नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऑपरेशन मुस्कान के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रदेश से गायब हुए 9,500 बच्चों को रिकवरी की गई है प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत। वो कह रहे हैं कि पहली बार इतनी प्रभावी कार्रवाई की गई है और जो बच्चे लाए गए हैं रिकवरी के द्वारा उनमें बेटियां मूल रूप से ज्यादा संख्या है बेटियों की। ऑपरेशन मुस्कान ये चलाया गया, इसका नाम के द्वारा प्रदेश से गायब हुए बच्चों की रिकवरी की गई है। ये एक अच्छा कार्य है कि प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो कार्य किया गया है, प्रदेश से गायब हुए बच्चों को वापस लाया गया है अपने प्रदेश में। मुस्कान चला के रखा है। जो बच्चे गायब है, विशेषकर बेटियां, बड़ी संख्या में बेटियां हैं, बेटे कम है। 9,500 बच्चों को हम छुड़ा के लाए हैं। 9,500 उनमें बेटियों की संख्या 80% है। वो बेटियां कितनी वो जो अलग अलग जगह कोई सोच नहीं सकता था, अलग अलग जगह से रिकवर करके बरामद करके एक एक जिले में किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 400 पुलिस पार्टियां की दूसरे प्रदेशों में, और वहां से रिकवर करके बेटियों को लेके आए हैं। अपने आप में नहीं तो पता ही नहीं चलता था, काम के लिए ले गए और गायब। परिवार ने रिपोर्ट की, पड़ी रहती थी रिपोर्ट, कोई नहीं पूछता था गायब। लेकिन पहली बार इतनी प्रभावी कार्रवाई हो रही कि हम बेटियों को प्रदेश के बाहर की टीमें भेज के उनको रिकवर करके लेके आ रहे हैं। ये ऐसी चीजें थी, ये तो मैंने संक्षेप में बताया, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक ब्रीफ बना के पूरा तैयार करके अब तक जो हुआ है सारे मंत्री साथियों को हमको उपलब्ध कराने की और हमको इन बातों को। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ सवाल करना चाहते हैं प्रदेश सरकार से। यह कार्य जिस तरीके से प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है काफी सराहनीय कदम है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एमपी पुलिस के जो अभ्यर्थी बच्चे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान ला पाएगी, शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान ला पाएगी, पटवारियों के चेहरे पर मुस्कान ला पाएगी? क्योंकि इनके चेहरे पर भी मुस्कान लाना बेहद जरूरी है। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार क्या ये कदम उठा पाएगी? क्योंकि एमपी पुलिस के जो बच्चे हैं वो 37 साल आयु की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 सालों से भर्ती नहीं निकली थी। क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ऐसा कोई ऑपरेशन चलाकर, ऐसी कोई योजना लाकर या घोषणा करके इनके चेहरे पर मुस्कान लाने में सक्षम हो पाएगी? शिक्षकों की बात कर ली जाए, ये भी 3 से 4 साल से लगभग 2018 की जो है भर्ती हुई है, तब से इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का। क्या इनके चेहरे पर मुस्कान ला पाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार? ये सबसे बड़े सवाल हैं। क्या जिस तरीके से ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है प्रदेश के बच्चों के लिए, क्या इसी तरीके से इनके लिए भी कोई योजना, कोई घोषणा की जाएगी, कोई ऑपरेशन चलाया जाएगा कि जल्द से जल्द इन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए, नियुक्ति दे दी जाए? और एमपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं 37 साल आयु की, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे, 3 से 4 साल निकल चुके हैं, उसके बाद पहली बार भर्ती आई है, लाखों फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 10 लाख से ऊपर फॉर्म इसमें भरे गए हैं, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से अभ्यर्थी बता रहे हैं। और जो पदों की संख्या है वो मात्र 4,000 या 4,200 है। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे 15,000 पदों की, कि 15,000 आरक्षक के पद दिए जाए। तो ऐसे में शिवराज सरकार या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐसी कोई खबर क्यों नहीं सुना पा रहे, ऐसे कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रहे कि पुलिस अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, इनके चेहरे हंसी खुशी शिवराज सिंह की इस कदम की सराहना करने लगे? आखिर कहां पर शिवराज सिंह चौहान जी खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं? क्यों वो बेबस हैं कि आखिर इनकी आयु सीमा के लिए घोषणा नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे? क्यों नहीं कह पा रहे कि इनके पदों को हम बढ़ाएंगे? आखिर इनकी मजबूरी क्या है? शिवराज सिंह चौहान जी को ट्विटर के माध्यम से इस पर कुछ तो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो बच्चे 4 साल से, लगभग 3 से 4 सालों से इंतजार कर रहे थे, उनके साथ क्या यह अन्याय नहीं है एक तरीके से कि उनकी आयु सीमा, अगर वो परीक्षा इस बार दे लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? प्रदेश में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में एक तरीके से बच्चे सहयोगी करेंगे। तो आखिर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनकी व्यवस्था है इसके पीछे? आप सभी लोग अपने अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग अच्छे से परिचित होते हैं। आप लोगों की जो राय है वो कहीं ना कहीं, आप कई बार मंत्रियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, तो आप इस पर जो है बखूबी अपनी राय रख सकते हैं।
प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, वो आजकल जो है बाहर बंगाल के दौरे पर ज्यादा जा रहे हैं, उनको चिंता बंगाल के चुनाव की है। ऐसे में एमपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए वो चिंता नहीं कर पा रहे, 15,000 पदों की चिंता नहीं कर पा रहे, उनकी आयु की चिंता नहीं कर पा रहे। वैसे आने की आवश्यकता नहीं थी, बंगाल रह सकते हैं, वहां से ट्वीट तो कर ही सकते हैं कि मैं यहां से आदेश देता हूं या घोषणा करता हूं कि इनकी जो आयु है वो 37 साल की जाती है, जो मध्य प्रदेश के पुलिस अभ्यर्थी है, और इनके पदों को 15,000 से ज्यादा किया जाता है। क्या है इन बच्चों के दिलों में? नरोत्तम मिश्रा जी और गहराई से उतर जाएंगे कि प्रदेश में एक ऐसे गृह मंत्री हुए जिन्होंने युवाओं की आवाज को बखूबी सुना, दिल से सुना, और उनकी आवाज सुनकर के उनके समर्थन में निर्णय लिया। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। आखिर उनकी इसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है? उनको भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारी ये मजबूरी है, हम इसीलिए इतने पद नहीं निकाल सकते, जिससे कम से कम छात्रों को जवाब तो मिल जाए कि क्या मजबूरी है इसके पीछे। पीईबी का हाल आप सभी जानते हैं। पीईबी इस तरीके से कैंचुए की चाल से परीक्षाएं कराती है, ज्वाइनिंग में इतने समय लग जाते हैं कि मध्य प्रदेश का हाल अगर कोई देख ले तो तारीफ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश की तारीफ अन्य राज्य करें, कैसे करेंगे अन्य राज्य? जब पीईबी इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में काम करेगा, इस तरीके से परीक्षा व्यवस्थाओं को आयोजित करवाएगा, तो कैसे तारीफ करेंगे अन्य राज्य? ये सोचने वाली बात है। पटवारी अभ्यर्थी भी ज्यादा खुश नहीं है, इनके लिए भी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन मुस्कान चलाने की जरूरत है, क्योंकि ये भी इंतजार कर रहे हैं कि हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए और अपने परिवारों का अच्छे से भरण पोषण कर पाए। अभी इन हालातों में किस तरीके से जे अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे होंगे, खुद का खर्चा चला रहे होंगे, कई बच्चों की शादियां होने वाली होंगी, क्या बता रहे होंगे वो? क्या वो ये कह रहे होंगे कि मैं एमपी चयनित शिक्षक हूं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, बाकी सगाई कर लीजिए? क्या इस प्रकार की बातें हो रही होंगी परिवार में? आम भारतीय परिवेश में इस तरीके की बातें होती हैं? अगर हो रही हैं तो आप कमेंट में हमसे साझा कीजिए। क्या इस तरीके की समस्याएं भी हो रही हैं? कई बार पारिवारिक रिश्तों में इस तरीके की दिक्कतें भी आ जाती हैं कि शादी के संबंध चल रहे हो लेकिन हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, तो लड़की के परिवार वाले जो है थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि बच्चे की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। उनकी ये चिंता जायज भी होती है, क्योंकि वो अपनी बच्ची का हाथ किसी बच्चे के हाथ में सौंपते हैं तो जाहिर सी बात है, एक सिक्योरिटी, एक विश्वसनीयता लेकर के चलते हैं कि हमारी बच्ची यहां पर सुखी रहेगी। तो ऐसे में क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी? अगर ऐसे कुछ रिश्ते भी इस वजह से टूट जाते हैं, नहीं होते हैं, या कोई आपस में नहीं मिल पाता है, तो क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर ये शिक्षक 2018 में चयनित हो गए होते तो 3 साल की तनख्वाह इनको मिलती। वो तनख्वाह कौन देगा? 3 साल का नुकसान क्या स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इनकी तनख्वाह देंगे, या मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी इनकी तनख्वाह देंगे, या मध्य प्रदेश के कोई और मंत्री इनकी तनख्वाह देंगे जो सत्ता पक्ष में है? जब विपक्ष में होते हैं तब आप इनके हृदय के इतने निकट आ जाते हैं कि कुछ पूछिए मत। ऐसा लगता है कि शाम को भोजन करने पूरे मंत्री उनके घर ही चले जाएंगे। लेकिन अब उनके घर कोई नहीं आना चाहता, उनकी पीड़ा नहीं सुनने चाहते, और जब मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं शिक्षक तो कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सब लोग करके हाथ करके आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़ो? आगे क्या चल रहा है जो आगे बढ़ो? वो अपनी बात कहने के लिए आए हैं। अगर वो अपनी बात के लिए भी अगर 5 मिनट नहीं है उनके पास, तो क्या इस तरीके से उपचुनाव में दावे किए जा रहे थे युवाओं की आवाज सुनने के? ये वो सारे सवाल हैं जो जायज हैं, और इनका जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके मंत्रियों को देना चाहिए। जिस तरीके से ट्विटर पर शुभकामनाएं देते हैं, ट्विटर पर अन्य चीजें करते हैं, ट्विटर पर बधाइयां देते हैं, शादियों की शुभकामनाएं देते हैं, आज मैं फलानी मीटिंग में सम्मिलित हुआ, आज मैं फलानी जगह गया, उसकी जगह कितना अच्छा हो कि वो ये बताएं कि आज हमने शिक्षकों के लिए ये चर्चा की, आज हमने शिक्षकों के भविष्य के लिए ये चर्चा की, आज हमने शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव किए। क्या इस तरीके की अगर वो ट्वीट करेंगे तो शायद वो अच्छा होगा, और प्रदेश का जो प्रदेश है उसकी गति विकास की और आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश हकीकत में आत्मनिर्भर बनेगा। इसके बारे में विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ हम सरल टॉक के माध्यम से यही अपील करेंगे सरकार से कि एमपी पुलिस के अभ्यर्थियों की आयु को 37 साल कर देना चाहिए, उनके पदों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए परीक्षा से पहले, और शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए, जिससे इनके परिवार के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकें। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से ऑपरेशन मुस्कान चला करके एक अच्छा कार्य किया है, वैसे ही इन शिक्षकों, पटवारियों और पुलिस अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान ला करके एक अच्छा कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी। चलते चलते सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।